अबानिया अडानिया दा एजेंट मोदी मुर्दाबाद। अबानिया अडानिया दा यार मोदी मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। बड़े निहाल। सरकार का बस थोड़े दिन का ही ये रह गया है। सरकार वापस ले रही है। मोदी जी को नींद आने से हट गई है रात को। मोदी जी कभी बंगाल में जाता है, कभी बिहार में जाता है, कभी मध्य प्रदेश में जाता है। बिल अच्छे हैं, बिल अच्छे हैं। बच्चों की तरह रो तो रहा है वो प्रधानमंत्री थोड़ा है। वो बच्चों की तरह रोता फिर रहा है वो। ये तो घुटनों के बल हो चुकी है सरकार। ये घुटनों के बल सरकार हो चुकी है। बस एक दो हफ्ते की बात है और हरियाणा में सरकार घेर देंगे हम थोड़े दिन की बात है। हरियाणा में सरकार गिर जाएगी बीजेपी की। अगर बिल ना वापस लिए तो हरियाणा में सरकार गिर रही है। थोड़े दिन में ही गिर जाएगी ये। दुष्यंत चौटाला जो हैं वो तो सरकार छोड़ के हट नहीं रहे। आप लोग क्या प्रेशर बनाएंगे उन पे कि सरकार से बाहर निकलें? नहीं जी, प्रेशर बनाने से कोई उसका हाल निकलने वाला नहीं है। वो तो देखो अपने खट्टर साहब की पैरों की पाजेब कह सकते हैं हम। जो टूटेगी तभी होगा, उसको खोल नहीं सकते हम। वो तो किसान नेता थे, किसान उनकी पूरी विरासत। देखो जी, कहना अलग था, करना अलग था। तो उनके दादा थे, उन्हें तो विरासत में मिली है या रिया भी खो दी उन्हें। आपको क्या लगता है उन्हें छोड़नी चाहिए, सरकार से बाहर छोड़नी चाहिए? उन्हें हमारी वोट बेच दी। सर अभी जो हमने किसके खिलाफ वोट दी थी? हमने बीजेपी के खिलाफ। नाम क्या है? दीपक, मेलाना गांव से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पे? हम आज ही आए हैं। पहले घर वाले आते थे, आज उनकी जगह आ रहे सर हैं। हमारे पेरेंट्स डेली आते हैं यहाँ पे। जो सामान है जरूरी, दूध लस्सी वगैरह डेली लेके। अच्छा, तो आज आप सेवा करते हैं? जी सर। जी। आसपास के गाँव से, सोनीपत, रोहतक, इन सभी गाँव से होती है। सर दुष्यंत चौटाला जी का हमने ना अपने घर पे स्वागत किया था अभी इलेक्शन में। उन्होंने वहाँ पे ना खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ बोला था और अभी वो जाके बीजेपी में ही मिल गए। तो हमारे जैसे जिन लोगों ने उनको भरोसा किया था उन पे, क्या उनके बड़े बुजुर्ग हमारे साथ। एक चीज बताओ, क्या आपको लगता है दुष्यंत चौटाला का जनाधार कम हुआ है, इससे लोग नाराज हैं? बिल्कुल कम हुआ। दुष्यंत चौटाला को अभी हरियाणा में एक सीट, एक वोट नहीं मिलने वाली। जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना सर, हमने वेलकम किया था उनका घर पे, हमारे साथ मिल के गए थे, हमारे साथ बात करके गए थे। और आज हम कह रहे हैं कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट देने पर दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे साथ धोखा किया है। बीजेपी का तो हमें पहले से ही पता है वो हमारे साथ नहीं है, पर दुष्यंत चौटाला ने जो धोखा किया उसकी वजह से हम उनको कभी वोट नहीं। एक छोटी बात है हरियाणा। सर एक चीज बताओ, दोनों लोग सरकार वापस लेगी बिल, क्या लग रहा है? सर सरकार को लेना पड़ेगा। किसान है, आतंकवादी नहीं है जो बोल रहे हैं। सर कितने एजेंडे चलाए जा रहे हैं आपके मीडिया में? सर अभी मीडिया आप में तो नहीं, जो नेशनल मीडिया है, कितने कल ऑफिशियल बयान क्या दिया उसने? स्टेटमेंट तुषार मेहता, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या बयान दिया कि ये आंदोलन है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा चलाया जा रहा है। और वैसे क्या दे रहे हैं? वे खालिस्तानी है, ये तो एक जाति विशेष का आंदोलन है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है और वगैरह वगैरह कितने डाल गए। मतलब वो एक और नव गोस्वामी पूछता है भारत, ड्रामे करता रोज पाखंड, सामने आ गए। और तो और हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी, उनसे भी अभद्र व्यवहार कर रहा था वो। मतलब कितनी बात बताना चाहूँगा। एमएसपी हमारा जनता की नज़र में ना सर एक अलग ही चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ एमएसपी क्या है। एमएसपी का लिखा हुआ कि एमएसपी लगता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट परचेज पे। बट सर ये प्रावधान है कानून में जो भी वो लिख के दे रहे हैं कि हाँ एमएसपी हम सरकारी खरीद पे लगाएंगे, पर ये कहीं पे नहीं लिख रखा है कि हम सरकारी खरीद कितनी करेंगे, कब करेंगे और किस एरिया में करेंगे। अभी सर एग्रीकल्चर बिल है ना, एग्रीकल्चर बिल है ये, लेकिन कहीं पर भी इसमें एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं है। क्या सरकार वापस लेगी बिल? साढ़े इरादे पक्के हैं जी। हिंदी च बोलिए पंजाबी च? हिंदी बोलेंगे? अच्छा चलो, हाँ कोई बात नहीं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर सरकार जितनी जल्दी सरकार ले लेगी बिल उतना अच्छा है। हम तो पूरा 1 साल का मन बना के आए हैं। अच्छा, साल भर रुकने का इरादा है? पूरा साल भर, क्योंकि पगड़ी सवाल जट्टा एक लहर चली थी। 9 महीने बाद उनको भी बिल वापस लेना पड़ा था। लेकिन इसका एक बात बताओ, बिल वापस लेने में सरकार का नुकसान क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि नहीं, एक चीज आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं सरकार वापस ले रही? जिद है सरकार की, क्या है? सरकार ने अंबानियों से पैसा खा लिया है। अंबानियों से पहले पैसा खा के सरकार बनी है। अब बंगाल में 90,000 करोड़ रुपया अंबानियों से लिया है।
और पंप अंबानियों को बेच दिए हैं, एजुकेशन अंबानियों को बेच दी है, पंजाब की लैंड भी 700 एकड़ अंबानियों को बेच दी। और जहाँ तक लाइनें जो सरकारी लाइनें हैं वो प्राइवेट उनकी प्रॉपर्टी से निकाली हैं। रेलवे लाइन जहाँ से उन्होंने डंप करना है पैडी या गेहूँ। अभी सरकार तो देखो झुकना पड़ेगा सरकार को। बात एमएसपी की हुई थी ना, उस पर मैं बता देता हूँ कि अभी हरियाणा के अंदर सरसों एमएसपी पर खरीद करती है सरकार, लेकिन सरसों बहुत से लोगों की खरीदी गई और काफ़ी लोगों के पास मैसेज भी नहीं आए। और जब हम गए जैसे मार्केट कमेटी में जाके मिले तो वो बोलते हैं जी आपका नंबर आ गया। पहले तो वो सीरीज स्टार्ट करते हैं, जैसे ए से स्टार्ट कर दिया या बी से स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में किसी का तोल देते हैं किसी। तो हम कम से कम 100 से 150 फार्मर ऐसे केवल अगर सरकार एमएसपी पे गारंटी दे देगी तो क्या मान जाएंगे किसान? ना जी, ये कानून वापस करवाने हमें। क्योंकि कानून वापस। अगर भट्टू कला की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ 8 एकड़ तो उन्होंने ले रखी है। जो वॉलमार्ट जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है वॉलमार्ट, उन्होंने 8 एकड़ पे तो WTO वाला समझौता हाँ मैंने आपको बताया। 8 एकड़ में तो उन्होंने गोडाउन बना दिए हैं और बाकी उन्होंने वो आसपास की ज़मीनें और भी ले रहे हैं। किसानों पर प्रेशर भी बना रहे हैं, भाई ये ज़मीन हमें दो वरना हम ये करेंगे वो, क्योंकि ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार पूरी की पूरी। तो अगर जैसे देखा जाए ये गोडाउन बने हैं जहाँ सरकार ने उसकी तरफ रेल भी दे दी उसको, जैसे हमारे और भी गोडाउन बने हुए हैं जो वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन है और उन्होंने ये जो गोडाउन बनाए उनमें उन्होंने रेल की सुविधा दे दी। नहीं, आपको क्या लग रहा है, उम्मीद की सरकार से बातचीत का हल निकल पाएगा? कुछ हल निकालना पड़ेगा जी सरकार को, ये कानून वापस ही लेने पड़ेंगे।